तीन चार अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि दीपक टंडन जो कारोबारी हैं इस पूरे प्रकरण में, जिन्होंने कल्पना वर्मा पर आरोप लगाया है कि कल्पना वर्मा ने प्रेम जाल में फंसाकर उसके रुपए ऐंठ लिए, गाड़ी जब्त कर लिए। साथ ही साथ दीपक टंडन को लेकर बड़ा अपडेट कोरबा से है। कोरबा के एक कोयले व्यापारी ने कंप्लेन दर्ज कराया था 2015 में। 2015 की बात है, चूंकि दीपक टंडन का कारोबार कोयले का भी रहा है। अब दीपक टंडन कोयले के कारोबार तक कैसे पहुंचा, उसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है। अब आपको बताते हैं कि इस केस में डीजीपी ने क्या कहा है, इस केस में रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने क्या कहा है। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। डीएसपी कल्पना वर्मा केस में आज बहुत सारे अपडेट हैं। दीपक टंडन को लेकर अपडेट है, कल्पना वर्मा को लेकर अपडेट है, जो आपको आज जानना जरूरी है। बहुत सारे वीडियो में मेरे कमेंट आ रहे थे कि भैया डीएसपी कल्पना वर्मा केस में जो भी अपडेट होगा वो आप ज़रूर बताइएगा। हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हमने दीपक टंडन को भी दिखाया, हमने कल्पना वर्मा को भी दिखाया। दोनों पक्ष अब तक इस पूरे एपिसोड में आ चुके हैं। दोनों का पक्ष, जो एक पत्रकारिता धर्म होता है, वो हमने निभाया है और आगे भी हम निभाते रहेंगे। एक पत्रकार का यही मूल कार्य होता है कि आप दोनों पक्षों को उतनी ही मजबूती के साथ दिखाइए। इस एपिसोड में आज जो तीन चार अपडेट है, पहला अपडेट ये है कि दीपक टंडन जो कारोबारी हैं इस पूरे प्रकरण में, जिन्होंने कल्पना वर्मा पर आरोप लगाया है कि कल्पना वर्मा ने प्रेम जाल में फंसाकर उसके रुपए ऐंठ लिए, गाड़ी जब्त कर लिए, साथ ही साथ बहुत सारा लाभ ले लिया कल्पना वर्मा ने, ऐसा आरोप लगाया है दीपक टंडन ने। इस एपिसोड में दीपक टंडन को लेकर जो है डीएसपी कल्पना वर्मा को लेकर डीजीपी का बयान आया है। साथ ही साथ रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का भी बयान आ गया है। यानी कि दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बयान आना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है इस प्रकरण में। चूँकि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश का कोई भी मीडिया संस्थान नहीं होगा जिन्होंने इस खबर को नहीं दिखाया होगा। सबने दिखाया इस खबर को उतनी ही मजबूती के साथ में। तो मामला चूँकि काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया, मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, बताइए करके। तो मैंने दोनों पक्षों की बात बता दी है कि भैया दीपक टंडन का ये कहना है, डीएसपी कल्पना वर्मा का ये कहना है। डीएसपी कल्पना वर्मा दंतेवाड़ा में पोस्टेड है और चूँकि इस पूरे प्रकरण पर उनका बयान क्या था वो हम दिखा चुके हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा ने क्या बयान दिया है, शायद ये भी कहा जा रहा है कि डीएसपी कल्पना वर्मा की ओर से अधिकृत रूप से एक और बयान आना बाकी है। वो इंतज़ार करिए, संभवतः कल इस पर कुछ बयान आने की संभावना है। हमारी कोशिश होगी कि वो जिस तरीके से वो बताना चाहती है, जिस तरीके से वो कहना चाहती है, उनकी बातों को हम दिखाएं। चूँकि दीपक टंडन की बातें हम लगातार दिखा रहे हैं और 2-3 वीडियो उनके दिखा चुके हैं, तो आगे भी दिखाते रहेंगे इस पूरे एपिसोड पर। दीपक टंडन को लेकर बड़ा अपडेट कोरबा से है। कोरबा के एक कोयले व्यापारी ने कंप्लेन दर्ज कराया था 2015 में। 2015 की बात है, चूँकि दीपक टंडन का कारोबार कोयले का भी रहा है। अब दीपक टंडन कोयले के कारोबार तक कैसे पहुंचा, उसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है। और कोरबा से क्या अपडेट आया है वो आपको मैं शॉर्ट में फ़िलहाल बता देता हूँ। महेंद्र सिंह है जिन्होंने ये कंप्लेन किया था कि दीपक टंडन ने उसके 27,90,000 रुपये लेने के बावजूद कोयला नहीं दिया। दीपक टंडन कोयले का कारोबार करते थे, कोयला भेजने का काम करते थे। ऐसा बताया गया कि लाइजनिंग का काम करते थे। कोयला कारोबारी तो नहीं थे, लेकिन कोयला कारोबार में जुड़ चुके थे। और महेंद्र सिंह दीपका थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, कोरबा जिले के। उन्होंने दीपका थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इस मामले में कटघोरा कोर्ट से वारंट जारी हुआ है, गिरफ्तारी वारंट दीपक टंडन के खिलाफ। अगर दीपक टंडन इस केस में कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो दीपक टंडन की मुश्किल यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस एपिसोड में। आपको दीपक टंडन का प्रोफाइल बताते हैं कि कैसे दीपक टंडन यहाँ तक पहुँचा और कैसे डीएसपी कल्पना वर्मा के संपर्क में आया। कांग्रेस सरकार में दीपक टंडन का जलवा था। दीपक टंडन गजब के काम किए
और इतना काम किए कि आज करोड़ों के असामी बन गए। दीपक टंडन के बारे में आपको बताते हैं कि दीपक टंडन उर्फ आम्बेडकर टंडन, ये आम्बेडकर टंडन इसका भी इनका नाम है, और कुछ साल पहले कोरबा में एक छोटी सी किताब की दुकान और फ़ोटो फ्रेम की दुकान चलाते थे और आज करोड़ों का मालिक है। तरक्की करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तरक्की बहुत ज़रूरी है, जीवन में तरक्की करनी चाहिए, लेकिन शॉर्टकट तरीके से नहीं करनी चाहिए। नोटों का बंडल वाली फ़ोटो देख पा रहे होंगे, सोशल मीडिया में दीपक टंडन ने खुद ही डाला था। ये फ़ोटो वायरल हुई, सोशल मीडिया पर अपलोडेड भी है। ये फ़ोटो सामने आई हैं, दीपक टंडन दिखा रहे हैं कि कितना पैसा उनके पास है। रहना चाहिए, सबके पास भगवान पैसा दे, लेकिन शॉर्टकट वाला नहीं। 14 साल में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी दीपक टंडन ने घुमाई है कि आज रायपुर के VIP रोड स्थित वेलकम श्री का मालिक बन गया है। lalluram.com न्यूज़ वेबसाइट है और बहुत विश्वसनीय न्यूज़ है। आज उनके रिपोर्टर प्रतीक चौहान ने ये स्टोरी की है। ये स्टोरी कवर करते हुए उन्होंने ये ताना वाना इकट्ठा किया है और बताया है कि कुछ साल पहले दीपक टंडन एक किताब की दुकान चलाता था, आज करोड़ों का असामी कैसे बन गया, इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। प्रतीक चौहान क्या कवर किए बताता हूँ। कोयले का कारोबार, शराब की बोतलों से जुड़ा कारोबार और ऐसे कई कारनामे lalluram.com तक आने शुरू हो गए हैं। प्रतीक चौहान ने बताया है कि उनके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं दीपक टंडन को लेकर। प्रतीक चौहान ने अपना नंबर भी जारी किया है, अगर आपके पास कोई कंप्लेन हो तो आप उस नंबर पर भेज सकते हैं दीपक टंडन को लेकर। इसके अलावा lalluram.com ने बताया है कि उनके सूत्रों ने बताया कि दीपक टंडन उर्फ आम्बेडकर टंडन की कुछ तस्वीरें उपलब्ध कराई है, जिसमें होटल का व्यापारी और कई चेक बाउंस समेत 420 का आरोपी दीपक टंडन अपनी दुकान में बैठा हुआ नजर आ रहा है। 14 साल पहले पूछे जाने पर उस तस्वीर का बैकग्राउंड कहाँ का है, तो दीपक टंडन उर्फ आम्बेडकर टंडन ने जवाब देता है कि उसकी शॉप का है। कोरबा के रहने वाले दीपक टंडन के सारे कारनामों से वाकिफ़ हैं, कोरबा के लोग वाकिफ़ ऐसा बताते हैं। यही कारण है कि अब सवाल उठ रहा है कि पिछले 14 सालों में दीपक टंडन ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि आज करोड़ों का असामी है और लाखों रुपए कैश का ट्रांजैक्शन करता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दीपक टंडन की कंपनी को कांग्रेस सरकार में शराब की बोतलों से जुड़ा काम मिला था और सूत्रों ने यह भी बताया है कि वे पिछले 2-3 सालों में कई बार जेल किसी बंदी से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। इसकी पुष्टि भिलाई टाइम्स नहीं करता, lalluram.com ने खबर बताया है, वो मैंने आपको बताया है। 420 के आरोपी और कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करने वाले व्यापारी दीपक टंडन उर्फ आम्बेडकर टंडन ने VIP रोड स्थित ये होटल कैसे खरीदी, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब इस केस के सामने आने के बाद पुलिस, ACB, EOW समेत अन्य एजेंसी जांच के लिए जुट सकती है, ये जांच का विषय है। कुछ सूत्रों ने बताया कि नौकरी लगवाने के नाम पर भी कुछ लोगों से लाखों रुपए लिए हैं दीपक टंडन ने। फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं है दीपक टंडन को लेकर इस प्रकरण में नौकरी लगाने के नाम पे। बाकी चेक बाउंस के कई मामले पंजीबद्ध है अलग अलग थानों में। अब सवाल ये है दीपक टंडन को लेकर, कहा जा रहा है कि कोयले का भी काम रहा और दीपक टंडन को लेकर गिरफ्तारी वारंट तो जारी हो ही गया, शराब का भी काम था, तो ये चीज़ें हुई हैं। महेंद्र सिंह की कंप्लेन पर 2015 में FIR वगैरह तभी दर्ज हुई, 420 का आरोपी है और गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अब आपको बताते हैं कि इस केस में DGP ने क्या कहा है, इस केस में रायपुर SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने क्या कहा है। तो आपको बता देते हैं कि इस मामले में DGP अरुण देव गौतम साहब ने कहा है कि इस केस की अधिकृत शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है, शिकायत आने पर जांच की जाएगी, शिकायत आने पर जांच की जाएगी। साथ ही साथ रायपुर SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा है कि मामले की जाँच होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब मामले की जांच होने की बात कही है। और कारोबारी के आरोप पर जो है DSP कल्पना वर्मा ने कल कहा था कि टंडन ने उनके सोशल मीडिया से तस्वीर निकालकर फर्जी चैट्स तैयार किए और जो वायरल हो रहे हैं वो जो चैट्स हैं वो सारे फर्जी चैट है, ऐसे DSP कल्पना वर्मा ने कल कहा था और लीगल एक्शन लेने की बात भी उन्होंने कही थी। चूँकि इस मामले में कारोबारी दीपक टंडन का आरोप पहले ही आ चुका है। दीपक टंडन ने कहा था कि DSP ने अपने पद का धौस दिखाते हुए उसे धमकाया भी है, साथ ही साथ अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसे रुपए ऐंठा है, ऐसा साथ साथ कहा था। दीपक टंडन का कहना है कि उसे 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे दिए,
बैंक ट्रांजैक्शन भी है उसके पास में, साथ ही साथ लग्जरी कार भी उसने दी है, साथ ही साथ डीएसपी कल्पना वर्मा के भाई के नाम पर एक होटल भी उसने दिया है, साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया है कि 2 डायमंड की रिंग भी उसने लगभग 12-13 लाख रुपए की दी है, ऐसा आरोप है। इस आरोप पर डीएसपी कल्पना वर्मा का बयान आ चुका है और दावा किया गया है कि आने वाले समय में कल्पना वर्मा का एक और बड़ा बयान आ सकता है इस एपिसोड पर, वो हम भी आपको बताएंगे। तो 3-4 जरूरी अपडेट थी इस मामले में जो आपको जानना जरूरी था, और कैसे एक किताब की दुकान चलाने वाला दीपक टंडन आज करोड़ों का असामी बन गया, इसकी भी पड़ताल लल्लूरम.com ने की है, जिसको मैंने आपको बताया है कि इस पूरे एपिसोड में उन्होंने क्या पब्लिश किया है। जो भी अपडेट होगा डीएसपी कल्पना वर्मा को लेकर, दीपक टंडन को लेकर, बरखा टंडन को लेकर, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे।